क्या हो जब एक 3 साल का बच्चा अपने पिता से अपना भाई कहने लगे, उसका नाम लेकर पुकारने लगे। और क्या हो जब अपनी माँ से भाभी कहने लगे। और एक बच्चे की इस बात को सुनकर वो जो माँ होती है, यानी कि जिसे वो भाभी पुकारता है, वो उस बच्चे को छोड़ देती है और अपने पति को तलाक दे देती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है जब उसका बेटा उसे भाभी कहकर पुकारता है। इस सारी घटना को जानने के लिए, कैसे इस बच्चे का पुनर्जन्म होता है, कैसे वो बच्चा अपने ही कुल में जन्म ले लेता है, इन सभी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जो कि अंबेडकर नगर से हमारे सामने आई है। यहाँ पर एक परिवार होता है। कहानी शुरू होती है अब से करीबन 8 साल पहले। ये कहानी शुरू होती है एक परिवार में दो भाई होते हैं। एक उनकी बहन होती है, बहन जिसकी शादी हो चुकी है। बहन का नाम रेनू होता है। और दो भाई होते हैं, जिनमें से बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है, और जो छोटा भाई है वो करीबन 20 साल का है। और वो 20 साल का जब गणेश चतुर्थी आती है तो वहां पर जो गणेश जी की प्रतिमा है उसका विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे। बहुत धूम धड़ाके से उनकी एक रैली निकल रही थी। जो कहते हैं वो यात्रा जो होती है गणेश जी का, जो हम विसर्जन करते हैं, बहुत रंग गुलाल उड़ रहे थे। वो भी एक दुकान पर बैठा हुआ था जब उसका दोस्त मटरू उस उस रैली में, उस यात्रा में जा रहा था। तो वो कहता है कि चलो, तुम भी चलो। बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम भगवान जी का विसर्जन करते हैं। वो भी उनके साथ चला जाता है और अब दोनों उस रैली में शामिल होते हैं। खूब बहुत अच्छे से बाजा था और ऐसा लग रहा था कि मानो अमृत बरस रहा हो, लोग गुलाल बरसा रहे थे और बहुत अच्छा मन लग रहा था। अब आती है जो गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा होती है, उसे विसर्जन के लिए वो लोग लेकर जाते हैं। और वो जो लड़का है अमर, वो दूरी पर खड़ा हुआ था। और उसका जो दोस्त है मटरू, वो उस प्रतिमा को, गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन कराने के लिए पानी में उतरा था। अब प्रतिमा विसर्जित हो जाती है, लेकिन वो दोस्त मटरू डूबने लगता है। जैसे ही वो नदी के बहाव में बहने लगता है तो कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं उतरता है। और जो अमर है वो कूद जाता है अपने दोस्त मटरू को बचाने के लिए। वो भी भरपूर कोशिश करता है, लेकिन नदी के बहाव में वो भी बह जाता है और वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाता है। उसके दोस्त की जो शरीर है वो पानी में ही बह जाता है, वो नहीं मिलता है। लेकिन वहां पर अमर की जो बॉडी है वो निकाली जाती है। अमर अपने शरीर से जुदा हो जाता है और अमर की बॉडी का अब अंतिम संस्कार की अंतिम प्रक्रिया होने लगती है। ये सारी चीजें जब एक माँ के सामने आती है तो माँ उसी वक्त रोना शुरू करती है, बहुत विलाप करती है। माता रानी से कहती है कि माता रानी, आपने मेरा लाडला बेटा छीन लिया। क्योंकि उसके दो बच्चों की शादी हो चुकी थी, अब वो उसी पर सबसे ज्यादा लाड लड़ाया करती थी। और आज वो ही उसके सामने मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। वो उसे अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं जाने देती है। बहुत ही विलाप करती है, बहुत रोती है। लेकिन कहते हैं जो प्रक्रिया सब लोगों ने डिसाइड की है कि एक एक समय होता है जब किसी व्यक्ति जिसका अंतिम समय आ चुका है, जो इस दुनिया से जा चुका है, उसका अंतिम संस्कार करना होता है। और फिर उसका परिवार उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है और उसकी माँ विलाप करती रह जाती है। अब यहाँ पर जो वो लड़का था अमर, वो देखता है कि जैसे ही वो पानी में डूबता है और वो अपने शरीर से जुदा होता है, तो उसे महसूस होता है कि उसकी माँ बहुत विलाप कर रही है। वो घर पर आता है, अपनी माँ को देखता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से वहां जाता है तो वहां पर भगवान जी आते हैं और उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। वो वहां से चला जाता है और यहाँ पर लगभग 12-13 दिन जो शोक मनाया जाता है वो परिवार मनाता है। सब चुप हो जाते हैं, लेकिन एक माँ के आंसू नहीं रुक पाते हैं। वो आज भी लगातार अपने बेटे को याद कर रही है और लगातार माँ से शिकायत कर रही है कि माँ, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, मुझे मेरा बेटा दे दो, नहीं तो मुझे वापस अपने पास बुला लो। वो अपने मरने के लिए माँ से प्रार्थना करती है कि मुझे भी मेरे बेटे के पास बुला लो, मुझे इस दुनिया में नहीं जीना। माँ का यही सिलसिला चलता है और इसी सिलसिले में 7 साल तक, लगभग
7 साल हो जाते हैं और कुछ दिन होते हैं, तब तक वो माँ, एक दिन ऐसा नहीं हुआ था जब उसके घर में छोटे से मंदिर के पास बैठकर रात को वो रोया नहीं करती। वो रात-रात भर रोया करती और अपने बेटे को याद किया करती है कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए, माँ मुझे अपने पास बुला लो। अब 7 साल हो जाते हैं, 7 साल बाद उसके जो बड़े बेटे की बहू है, उसको वो गर्भवती हो जाती है और जब वो गर्भवती होती है तो उसे एक बेटा होता है। अब घर में पोता आ जाता है, वो पोते को भी वो दादी बहुत लाड लड़ाती है, लेकिन साथ ही साथ अपने बेटे को भी बहुत याद करती है। जब उसे वो नहलाया करती तो वो पानी से सुबकियां लेने शुरू कर देता, बबकने लगता, डरने लगता। लेकिन छोटे बच्चे के लिए सभी ये कहते हैं कि छोटा बच्चा पानी से डरता है, इसीलिए इस बात को वो दादी गौर नहीं करती है। लेकिन ज्यादा समय वो बच्चा जो है वो अपनी दादी के साथ ही रहा करता, क्योंकि जो इसकी माँ थी यानी जो बच्चा है अमर, वो पैदा होता है अपनी भाभी के पेट से और अब की बार उसका नाम आरव रखा जाता है और उसकी जो बड़ी बहन है उसका नाम स्नेहा होता है। स्नेहा अपनी मम्मी के पास रहती है और आरव अपनी दादी के पास रहता है। अब धीरे धीरे आरव बोलना शुरू करता है तो आरव अपनी दादी को अम्मा कहकर बुलाता है और क्योंकि उसके पापा और उसकी जो भाभी थी वो सब, और वो भी अपनी माँ को जो उसका पिछला जन्म था अम्मा ही कहा करता, वो भी उसे अम्मा कहता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो अपनी मम्मी से भाभी कहता है। अब वो भाभी कहता है तो वो सब सोचते हैं कि हो सकता है ये परिवार वालों को देखकर इसे भाभी कहता हो, लेकिन हद तब हो जाती है जब इस बच्चे का मामा आता है और मामा जैसे ही घर में एंटर करता है तो वो कहता है कि मामा कैसे हो, बड़े दिनों में दर्शन दिए, आज तो बहुत दिनों में आए हो। यानी कि इसकी दादी का वो भाई होता है, इसका तो वो अलग ही रिश्ता बन जाता, लेकिन वो उससे मामा कहता है। वो मामा भी हैरान है कि ये तो बड़े ही अलग लहजे में बात कर रहा है। उसे भी अमर की याद आ जाती है, क्योंकि उसके बोलने का तरीका बिल्कुल अमर के जैसा था। जैसे अमर बोलता है था पहले, वैसे ही आरब बोलता है। वो मामा भी इस बात को आई गई कर देता है कि भाई उसी कुल में जन्मा है, उसी परिवार में है, परिवार की आदतें लग जाती हैं, जैसे इसके चाचा और जैसे इसका पापा बोलता है, हो सकता है ऐसे ही हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मामा जी के लिए चाय नाश्ता कर दिया जाता है और अपनी बहन से वो बातें कर रहा था तो वो कहता है अम्मा, मामा तो हम मुझे भूल गए। मामा तो जब मैं इस दुनिया से गया था तब भी सिर्फ 2 ही दिन रुक कर गए थे। जैसे ही ये बात वो सुनते हैं तो उनको बहुत हैरानी होती है। साथ ही साथ मामा भी कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, इसको कैसे पता, ये तो ना जन्मा था उस समय, ना ही ये यहाँ था। तो अपनी बहन से कहता है क्यों बहन जी, आपने इसको बताया क्या, मैं 2 दिन ही रह के गया। तो वो माँ कहती है कि नहीं भैया, मैंने इसे कुछ नहीं बताया, ये सारी बातें खुद से ही बताता है। अब जो मामा है जिसे वो मामा कहता है वो भी इस बात पर विश्वास कर लेता है। कुछ दिनों बाद इसकी जो बहन लगती है वो आती है, यानी वो इसकी बुआ लगती है, लेकिन वो उसे बहन कहता है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो वो कहता है कि रेनू दीदी आ गई आप बड़े दिनों में आई, आपको हमारी याद नहीं आती। एक छोटा सा बच्चा लगभग जब 3 से 4 साल का होगा उस समय वो इस तरीके से अपनी जो उसकी बुआ लगती है रिश्ते में, अब वो उसे अपनी बहन बताता है। अब सब घर वालों को पूरा यकीन हो चुका था कि ये तो अमर ही है। लेकिन कहते हैं जब कोई दूसरा जन्म लेकर आता है, क्योंकि साइंस इन बातों को नहीं मानती है, तो इसीलिए उसके सामने बहुत सारे सवाल होया करते हैं, जिन सारे सवालों का वो जवाब देने लगता है। जब वो जवाब देता है तो अब एक दिन पूरा परिवार इकट्ठा था, तो जो उसकी माँ थी जिसे वो भाभी बुलाया करता, उस माँ के मायके से फोन आता है तो वो फोन पर बात करती थी तो वो बताती थी कि हमारा बेटा तो हमें अपनी माँ ही नहीं मानता, हमारा बेटा तो हमारी सास को अपनी माँ मानता है और हमसे तो भाभी कहता है। इस बात को वो मायके वालों से शेयर करती है। मायके वालों का कॉल आता है तो जब भी वो बात किया करती तो मुंह सा चढ़ाकर वो कहा करती कि ये तो मुझे भाभी ही कहता है, मेरा इसमें क्या साझा है, ये तो मेरा छोटा देवर ही जिसने मुझसे जन्म लिया है। उसे भी पूरा विश्वास हो जाता है, वो अपने ससुराल मायके वालों को सब कुछ बताती है और एक दिन वो अपनी सास से कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, ये तो मुझे अपनी माँ ही नहीं मानता और तुम इसे मेरा देवर बनाकर रखते हो, मुझसे ये चीजें नहीं सहन होती, मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। वो माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा
चाहे ये तुम्हें भाभी कहे या माँ कहे, है तो तुम्हारा बेटा ही। तो वो कहती है कि ये जब तुम्हें अम्मा कहता है तो हमें बुरा लगता है, ये तुम्हें दादी क्यों नहीं कहता। अब उसकी इस बात का जवाब उस माँ के पास नहीं होता है। वो अपनी माता रानी से जाकर कहती है, हे माता रानी, तुमने मुझे मेरा बेटा तो वापस लौटा दिया, लेकिन मेरे परिवार में ये क्या हो गया है। परिवार की इकलौती बहू है और ये हमें छोड़ने की बात कर रही है। माँ वहीं रोते रोते सो जाती है। फिर उसका वो छोटा सा बेटा आता है और वो कहता है कि अम्मा, आप क्यों परेशान होती हो। जब आप मेरी अम्मा हो और वो मेरी भाभी हैं, तो मैं कैसे इन रिश्तों को बदल दूं। उस अम्मा को तसल्ली होती है, अपने बेटे को गले से लगाती है और अब दूसरे ही दिन उसकी जो माँ होती है, यानी जिसे वो भाभी कहता है, वो वहां से चली जाती है। अब पड़ोस के ही एक उसके, वैसे तो वो दादा लगते थे, लेकिन जब वो आते हैं तो वो उनसे कहता है, और चाचा कैसे हो। जब एक छोटा बच्चा उनसे चाचा कहता है, और क्योंकि वो उसके चाचा ही लगते थे पिछले जन्म में, अब के जन्म में वो उसके दादा लगते थे, अब वो उनसे चाचा कहता है, वो भी विश्वास कर लेते हैं। वो उनसे उनकी बहुत पुरानी बातें शेयर करता है और कहता है, हम लोग ऐसे खेतों पर जाया करते थे, वहां पर बैठे थे, वहां पर हमने ताश खेले थे। तो उसे भी विश्वास हो जाता है। दरअसल वो जो उसका चाचा था, वो उससे उम्र में थोड़ा ही बड़ा था, हम उम्र था। और एक इसके जो भाई है, उसी का एक दोस्त है, उससे ये बड़ा भाई कहता है। यानी कि अब इसने अपने सारे अपने पिछले रिश्तों को अपना लिया था। और इसकी एक तस्वीर लगी रहती थी जिस पर हार चढ़ा हुआ था, इसने वो हार भी हटवाया कि अब तो मैं आ चुका हूं, इस हार पर माला चढ़ाने का क्या फायदा। उसे हटा दिया गया और परिवार वाले अब उसको अमर ही मानते हैं, कोई भी उसे आरव नहीं कहता है। और वो खुशी खुशी, उसकी जो माँ थी, उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसे कोई भी दुख नहीं होता है। वो अपनी दादी को ही अपनी माँ मानता है और वही उनकी परवरिश करती हैं और बहुत अच्छे से ये लोग रहते हैं। ये थी कहानी अंबेडकर नगर की, जो कि एक सच्ची घटना है पुनर्जन्म पर। हमारा चैनल नहीं ये दावा करता कि पुनर्जन्म होते हैं या नहीं होते हैं। ये भी जो भी लोग हमें बताते हैं, ये सारी घटनाएं सत्य पर डिपेंड होती हैं और ये सारी घटनाएं तभी हम आपके सामने लेकर आते हैं। और क्योंकि जो हिंदू धर्म होता है, उसमें साफ साफ बताया गया है जो आत्मा अमर होती है। और ये छोटा बच्चा जो अमर है, वो कहता है कि मैं अमर हूं, मेरी आत्मा अमर है, मैं कहीं भी कभी भी नहीं जा सकता, मुझे यहीं पर रहना होगा। इस बात को जब पूछते हैं तो वो बताता है कि ये बात मुझे भगवान ने बताई। और उससे ये पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो वो बताता है कि मैं फूल पर बैठकर यहाँ आया था और अब मुझे यहीं रहना है। उस बच्चे के माइंड में सारी बातें क्लियर हैं और सारी बातें, उसे जब भी कोई बात होती है तो उसे बातें याद आ जाती हैं। जब जिस नदी में वो गुजरा डूबा था, उस नदी के पास से वो गुजरता है, तो वो कहता है कि माँ, मैं इसी नदी में डूब गया था। और वो अम्मा भी सहम जाती है और वो उस नदी से थोड़ी दूरी बनाकर चलता है और उसका जीवन ऐसे बीत रहा है। अब करीबन उसकी उम्र 8 साल है और अब 8 साल की उम्र में वो अपनी दादी के पास, यानी उसके पिछले जन्म की अम्मा के पास रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ये जो भी कहानियां मैं लेकर आती हूँ, ये सच पर डिपेंड होती हैं, सच्ची कहानियां होती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप ये जो थंबनेल पर फोटोज लगाते हो, ये किसी और के लगाते हो, तो ये कुछ कारण होते हैं कि हम वो फोटोज जो वो होते हैं उनको हम नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जो भी ये कहानियां मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, ये सारी कहानियां सच्ची हैं। ऐसा लोगों के साथ हुआ है और वो लोग आज भी हमारे साथ रह रहे हैं। और जो इसकी माँ है, यानी कि जिसने इसको जन्म दिया था, वो अपनी बच्ची को लेकर जाती है और अपने मायके में रहकर कुछ दिन बाद दूसरी जगह चली जाती है। ये थी कहानी। जो भी आपको लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती